जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का टेस्ट पेपर डिस्कशन नीट 16 का। मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस करूंगा फर्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। और हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नीट 16 का पेपर आपने किया, आज आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं। तो आइए मेरे थ्रू और भी चीज़ें आप जानिए और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चार हमारे पास फिगर बने हुए हैं। जैसा कि हम लोग का टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, यानी कि हमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ आप सब लोग जानते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्राउडिंग के। जितना सबसे पहले हम लोग क्राउडिंग देखते हैं, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी उतना रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। क्राउडिंग को आप लोग स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर सी डबल बॉन्डों के चारों तरफ बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो हो जाता है। बाय चांस अगर दो ऐसे सब्सटेंस आपको मिल जाते हैं जिनका क्राउडिंग सेम आ रहा है या दो बड़े बड़े ग्रुप लगभग सेम प्रकार के हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी ग्रुप हमारे कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट बढ़ाएंगे, तो जब पॉजिटिव पार्ट बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा, या ये कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव पार्ट कौन बढ़ाएंगे? -R वाले ग्रुप बढ़ाएंगे। तो अगर -R या फिर -I है तो कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ेगी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे पॉजिटिव डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और इसके अलावा हम अगर कोई ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बोनिल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, प्लस चार्ज को घटाते हैं, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कम करते हैं। सो अब इन तीन फैक्टर की सहायता से हम लोग यहाँ इन फिगर्स को देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये बात आप जान चुके हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में, एल्डिहाइड में आपके पास एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक तरफ H होता है कार्बोनिल ग्रुप के, और जो कीटोन्स हैं उसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, या अगर एरोमेटिक कीटोन्स हैं तो फिर फेनिल ग्रुप होंगे। इस तरह से देखें तो कीटोन में क्राउडिंग ज़्यादा है, इस वजह से हमारा कीटोन में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होती है। अब देखो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। तो पहले तो हम लोग एल्डिहाइड, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो ऑब्वियस बात है एल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा होगी। अब एल्डिहाइड कौन कौन है? एक ये एल्डिहाइड है, एक ये एल्डिहाइड है, दोनों बेंजल्डिहाइड है, बट ये नाइट्रो डेरिवेटिव है। तो नाइट्रो डेरिवेटिव यहाँ पे, अब दोनों में जो क्राउडिंग है वो लगभग सेम है, लेकिन नाइट्रो डेरिवेटिव -R इफेक्ट भी डाल रहा है। तो -R इफेक्ट डालने की वजह से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़ गई, बिकॉज NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो NO2 सबसे अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने NO2 को ले लिया, NO2 दैट मीन्स C की रेट ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब उसके बाद ये बचा हुआ एल्डिहाइड है तो A हो जाएगी। अब कीटोन्स में देखिए, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है जो बल्कि है। यहाँ पर भी फेनिल है, यहाँ भी फेनिल है, ये भी CO, ये भी CO। तो ये जो दो कीटोन्स हैं उसमें एक तो हमारा एसीटोफिनॉन है और एक बेंजोफिनॉन है। तो बेंजोफिनॉन में क्राउडिंग ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है उसकी रेट ऑफ NAR कम होगी। तो अब बच्चा किसकी आ जाएगी? अब हमारे पास आ जाएगी ये कीटोन B की, और B से कम आ जाएगी D की। तो अब ढूंढो कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, C से कम A से कम B से कम D, सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो सेकेंड है, और कोई भी ऑप्शन इस तरीके ने, इसमें भी C था बट इसमें C से कम B आ गया, तो ये हो नहीं सकता। तो 51 का हम लोग ने सेकेंड ऑप्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन एसिटल्डिहाइड
इस रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट। तो हम लोग को सबको मालूम है कि फेलिंग सोल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, और एक होता है फेलिंग सोल्यूशन बी यानी रोशेल सॉल्ट। अब जब आप फेलिंग सोल्यूशन ए फेलिंग सोल्यूशन बी को मिला देते हैं तो मिलाने पे हमको क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो ब्लू कलर का होता है। अब हम लोग इसमें एसिटल्डिहाइड या कोई दूसरा एल्डिहाइड मिलाएंगे। तो जब हम लोग कोई दूसरा एल्डिहाइड इसमें मिलाएंगे तो दूसरा एल्डिहाइड मिलाने पर हमको यहाँ पर दूसरा एल्डिहाइड मिलाया तो हमको ये जो एल्डिहाइड है इस CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, और ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ये एल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और क्यूप्रिक ऑक्साइड को कर देगा रिड्यूस, और ये रेड कलर का होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरह से यहाँ पर जो क्यूप्रस ऑक्साइड फोर्थ ऑप्शन है वो मेरा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 52 में वो ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है कंपाउंड C5H10O। अच्छा ठीक है, C5H10O है तो CnH2nO को फॉलो कर रहा। तो CnH2nO होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का, कीटोन का, अनसैचुरेटेड अल्कोहल का, अनसैचुरेटेड ईथर का, साइक्लिक अल्कोहल का, साइक्लिक ईथर का। इतने सब में से कोई एक हो सकता है। तो आगे पढ़ें। फॉर्म्स ऑफ फेनिल हाइड्राजोन, यानी ये हमारा C6H5NH2 के साथ रिएक्शन कर सकता है। ये है हमारा फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके ये फेनिल हाइड्राजोन बना रहा है। फेनिल हाइड्राजोन बना रहा है तो पक्की बात हो गई कि ये कार्बोनिल है, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल या ईथर नहीं है, ये कार्बोनिल है। अब आगे कहता है गिव्स निगेटिव टॉलेंट टेस्ट। निगेटिव टॉलेंट टेस्ट मीन्स टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। तो टॉलेंट टेस्ट तो भैया कीटोन नहीं देता, एल्डिहाइड तो देता है। तो ये भी तय हो गया कि ये कीटोन है। अब ये कीटोन है। अब ये कीटोन में हमें पता करना है, ये पेंटेनल तो देखो गलत हो गया, एल्कोहल गलत हो गया। अब पेंटेन 2 ओन है कि 3 ओन है? अगर ये 2 ओन है तो ये फॉर्मूला होगा 1 2 3 4 और 5, ये फॉर्मूला हो। 5 है ना। अगर ये पेंटेन 2 ओन होता तो ये CH3CO ग्रुप होता, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता, लेकिन कह रहा निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट होने का सेंस ये है कि भैया ये CH3CO ग्रुप यहाँ मौजूद नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये है CH3 CH2 CO CH2 CH3 CO। अब ये हो गया हमारा पेंटेनोन 3, 1 2 3 4 5, ये पेंटेनोन 3 है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला है एल्डिहाइड कीटोन्स कंटेन पोलर कार्बोनिल ग्रुप। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये एक पोलर ग्रुप है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। वैसे भी ये प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है तो पोलैरिटी 2 पोल बन जाते हैं। तो ये तो सही है। हमसे कह रहा है नॉट करेक्ट। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जी हाँ, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब लोग जानते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बात गलत हो गई। और लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, उसमें कुछ बताने की बात नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका हमारा जो सही आंसर है, यानी कि नॉट करेक्ट जो स्टेटमेंट था वो थर्ड था। ये एक रिएक्शन दे रहा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं।
ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये COCH3 ग्रुप है और ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये OH इस OH में बना हुआ है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर आपको ये हम लोग कार्बोनिल को एल्केन में बदल लें, तो कार्बोनिल को एल्केन में बदलने के 3 मेन तरीके आप लोग जानते हो। एक रेड फॉस्फोरस HI है, एक क्लीमेंसन रिडक्शन है, एक वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन में यहाँ पर देखो बहुत आसान बना दिया है, क्योंकि इसमें रेड फॉस्फोरस HI है नहीं कहीं पर, इसमें आपका Zn प्लस कंसनट्रेट HCl है भी नहीं, और अगर होता भी तो नहीं लेते, क्योंकि Zn प्लस कंसनट्रेट जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl में ये OH HCl से रिएक्शन कर लेता। हालांकि ये यहाँ पे एरोमेटिक है तो रिजिड हो जाता, नहीं कर पाता, तो एक बार चल भी सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl है नहीं, तो कोई बात नहीं। NH2NH2C2H5ONA ये यहाँ पे लग सकता है। पहले आप हाइड्रोजन लगा लीजिए और फिर आप लगा लीजिए C2H5ONA एथिलीन ग्लाइकॉल में, एथाइलिन ग्लाइकॉल में, इसको कहते हैं वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, आपने पढ़ा, और ये कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट कर देता। यही ऑप्शन हो जाएगा वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। अब ये जो Mg वाला है, ये तो कोई MgHgH2 कोई रिएक्शन नहीं। सोडियम लिक्विड अमोनिया डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। NaBH4 ना ये कीटो को रिड्यूस करेगा, किसमें? एल्कोहल में। तो ये जो NaBH4 है डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा, इसको बदल देगा CHOH में, यानी कि अल्कोहल में। लेकिन मुझे तो एल्केन मिल रहा है, NaBH4 नहीं हुआ। सोडियम लिक्विड अमोनिया इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, MgHgH2O से कुछ नहीं होने वाला है। सो मेरा सही आंसर हो गया 4th, अलग से लिख दे रहे हैं, सही आंसर हो गया 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है एक CH3CHO है, एक C6H5CH2CHO है, यानी एक है हमारा एसिटल्डिहाइड और एक है हमारा बेंजिल्डिहाइड। अब ये बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल्डिहाइड बना हमारा। अब ये हमारा, चलिए भाई, हमको कह रहा है कि कैन डिस्टिंग्विश केमिकली बाय बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट तो ये भी देगा और ये भी देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा लेकिन ये नहीं देगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मुझे CH3CO ग्रुप चाहिए किसी G से, किसी भी अन्य ग्रुप से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर CH3COH नहीं है और इसमें है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। टॉलन रीजन टेस्ट, तो टॉलन रीजन टेस्ट आपको पता है कि ये कंपाउंड टॉलन रीजन टेस्ट एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड दे देगा, बेंजल्डिहाइड भी दे देगा, दोनों दे देंगे, तो फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी दोनों दे देंगे, दोनों एल्डिहाइड हैं, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी और दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड में आते हैं। ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा, तो डिस्टिंग्विश करोगे आइडोफॉर्म टेस्ट की सहायता से। सेकेंड, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलन रीजन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। और आपका जो बेंजल्डिहाइड है वो टॉलरेंस रीजन टेस्ट देता है, लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देता। लेकिन यहाँ बेंजल्डिहाइड नहीं है, ये बेंजिल ग्रुप के साथ बेंजिल कार्बेल्डिहाइड है। दिस वन इज द बेंजिल कार्बेल्डिहाइड। तो ये भी हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, टॉलन टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो सारी बात मिला के मुझे पता चला कि ये जो 56 है इसका सही ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, बहुत ईजी है, कैनिजारो रिएक्शन में जा रहे हैं, तो बनाइए C6H5CHO प्लस
HCHO, और इसको किसकी प्रेजेंस में हीट किया है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर 50% NaOH होगा, कंसनट्रेट NaOH होगा। कंसनट्रेशन टर्म होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट मुझे मालूम है बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा H नहीं है और मेरा फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फा H नहीं है, तो ये दोनों मोल में हमारा रिएक्शन होगी कैनिजारो रिएक्शन। और जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है वो आपको पता है फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने याद किया है। फॉर्मल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है फॉर्मिक एसिड में। इसको हम जाके रिएक्शन मैकेनिज्म से समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करने का टाइम नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। और ये हमारा बेंजिल अल्कोहल में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, ये दो लोग बनेंगे। तो कह रहा है बेंजिल अल्कोहल और सोडियम, अब ये यहाँ पे क्योंकि NaOH है इसलिए ये सोडियम सॉल्ट बनेगा, फॉर्मिक एसिड में पहले बदलेगा और फिर सोडियम सॉल्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है बेंजिल अल्कोहल, ये बेंजिल अल्कोहल मिल गया, सोडियम फॉर्मेट फर्स्ट ऑप्शन मिल गया मुझे, और ये सोडियम बेंजोएट एंड मेथिल अल्कोहल ये उल्टा हो गया। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल में बदल जाता और ये जो बेंजल्डिहाइड है वो सोडियम बेंजोएट में बदल जाता तो ये आंसर हम लोग लेते, बट ये गलत हो जाता है, ये उल्टा है। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके समझ सकते हैं। बाकी सोडियम बेंजोएट सोडियम फॉर्मेट दोनों का, कार्बोक्सिलेट साल्ट दोनों का अल्कोहल सही नहीं होगा। 57 का फर्स्ट सही हो गया। अब चलिए 58 पे आते हैं। 58 रिएक्शन में कह रहा है क्वेश्चन में एल्डोल कंडेंसेशन डज नॉट अकर्स बिटवीन। पहली बात तो समझ लो, एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए जिनके पास अल्फा H हो। तो आइए चलते हैं देखते हैं अल्फा H किसके पास है। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड में हो सकता है, 2 डिफरेंट कीटोन्स में हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन में भी हो सकता है, और एल्डिहाइड और ईस्टर में नहीं हो सकता। ईस्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये ईस्टर है RC डबल बॉन्ड OR, और जब रिएक्शन एल्डोल की स्टार्ट होती है तो ये इस तरीके से बॉन्ड टूटता माइनस और प्लस। अब ये जो प्लस है ये एल्कोक्सी ग्रुप के माइनस आई वजह से इस पे पार्शियल माइनस आने लगता है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल वीक हो जाएगा ईस्टर, तो बेटर ढंग से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सो ईस्टर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि सर एल्डिहाइड कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ईस्टर में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो इसे भी देना चाहिए, बट ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, इस वजह से रिएक्शन में बेटर ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 58 का 4, चलो भाई लिख दिया। 59 पे जाते हैं। तो अब 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये CH3CHO ग्रुप है। चलिए भाई एक कन्वर्जन है बनाते हैं। ये CH3CHO ग्रुप है। अब ये CH3CHO ग्रुप की रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं, ठीक है, Cl2 से कराइए। तो जब Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो जैसा आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O का जो अल्फा कार्बन होता है उसका H बहुत एक्टिव होता है, तो ये H यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये H रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, Cl के साथ निकल जाएगा, HCl बना देगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, Cl 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 3 Cl आ जाएंगे, और C डबल बॉन्ड O H बन जाएगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O H बन जाएगा। अब ये जब CCl3 C डबल बॉन्ड O H आ गया तो अब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अब NaOH के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो 2 तरह की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। मान लो हमने यहाँ पे NaOH लिख दिया, और ये NaOH क्लोरीन और NaOH के साथ, अगर आपको पता है CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है।
या हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाती है। तो ये यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन हो सकती है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो जब हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ है, और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर H और यहाँ पर ONA आ जाता। तो इससे मुझे यहाँ पर CHCl3 मिल जाता है और यहाँ पर मुझे मिल जाता है HCOONA, ये सॉल्ट मिल जाता है, HCONA और CHCl3। लेकिन अगर यहाँ पर जिस तरीके से दिखा रहा है कि ये सॉल्ट अभी 50% एक्वस लिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगेगा कि शायद कैनी-जारो रिएक्शन चलने जा रही है। तो ये यहाँ पर जब NaOH लेके आओगे और अगर कैनी-जारो डालोगे रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन इसमें डाल दोगे, तो कैनी-जारो रिएक्शन डालने पर मुझे ये मिल जाएगा CCl3 COONA प्लस CCl3, क्योंकि इसके पास भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा H नहीं है, तो ये CCl3 CH2OH, तो ये हमारा ट्राइक्लोरो एथेनॉल बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेनॉल बन जाएगा और इसमें क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्या है, 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल, ये हो सकता था ट्राइक्लोरोमेथेनॉल। ट्राइक्लोरोमेथेनॉल क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, तो बी तो बनेगा नहीं। ट्राइक्लोरोमेथेनॉल तो कहीं है नहीं भाई, ट्राइक्लोरोमेथेनॉल नहीं बनेगा। 2,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉल, 3 कार्बन का, तो कोई सेट नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। और क्लोरोफॉर्म बन रहा है, तो ये बन सकता है, क्लोरोफॉर्म बन सकता है। तो अब 2 पॉसिबिलिटी आ गई, फर्स्ट भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। अब अगर हमें एक चॉइस करना है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या चॉइस करेंगे, तो फिर हम लोग ये वाला ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ये वाला कम प्रीफर करेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न इसकी मैकेनिज्म में छुपा। अब पता नहीं तुमने कितनी मैकेनिज्म देखी है, तो इसके मैकेनिज्म में रीज़न छुपा हुआ है। क्या होता है देखो, जैसे ये CCl3 C डबल बॉन्ड OH है और ये जब OH की प्रेजेंस में जाता है, OH माइनस की प्रेजेंस में, तो OH माइनस की प्रेजेंस में जाने पर ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है और जब ये ब्रेक होता है तो ये इसका कंपाउंड बन जाता है। एक यहां पे दिखा दे रहे जगह बचा के, तो ये मुझे मिल जाएगा Cl 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 C CO माइनस H और OH माइनस, ये इस पे प्लस आएगा, ये OH माइनस इस पे अटैक कर देगा, ये बन गया। अब इसमें अगर कैनी-जारो रिएक्शन हो रही है तो कैनी-जारो रिएक्शन में यहां से हाइड्राइड टूटता है, ये वाला माइनस वापस यहां आ जाता है और ये वाला HH माइनस फॉर्म में जाता है। अगर यहाँ पर CH3 है या अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हैं तो वो इसको H माइनस को टूटने में मदद करेंगे और कैनी-जारो रिएक्शन लग जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, माइनस I ग्रुप लग रहा है, तो ये ऐसे ना टूट के ऐसे टूट जाता, और जब ऐसे टूट जाता है तो ऐसे टूटने पर मुझे ये पॉसिबिलिटी मिलती है। ध्यान से देखिएगा, CCl3 C माइनस और COH डबल बॉन्ड O और H। अब ये C माइनस पर आके क्या जुड़ जाएगा, H प्लस।
जो यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन में वाटर से मिलेगा, और ये यहाँ पर क्या OH से मिल जाएगा, Na+, तो HCONa बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मोस्ट करेक्ट आंसर 4th होगा। अगर 4th ना होता तो हम लोग फर्स्ट के लिए जाते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे एग्जामिनर ने बना दिया क्वेश्चन नंबर 59 का 4th कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए शर्त अपने लोग को पता है कई बार, CH3CO ग्रुप चाहिए। जिसके पास CH3CO होगा वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो चेक कर लो, इसके पास CO तो है लेकिन CH3 नहीं है, इसके पास COCH3 है, इसके पास CO CH3 CH2 CO है, तो ये भी आइडोफॉर्म नहीं दे रहा। तो कौन दे रहा है? सेकंड दे रहा है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। एक कन्वर्जन बताना है, बहुत आसान कन्वर्जन है, पहले इस तरीके का किया क्वेश्चन। देखो कार्बोनिल ग्रुप है और एल्केन ग्रुप में बदल गया, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज की हो सकती हैं, या तो रेड फॉस्फोरस HI हो सकता है, या जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl क्लीमेंसन रिडक्शन, और या हाइड्रोजीन फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग बेस इन प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। तो आइए चेक करते हैं। LiAlH4 ये काम नहीं कर पाएगा, इसको अल्कोहल तक ले जाएगा। जिंक अमलगम HCl ये कर लेगा, ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता। NH2 NH2 C2H5ONA एथिलीन ग्लाइकॉल कर लेगा, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन कहलाता है। बोथ सेकंड एंड थर्ड, जी हाँ बिल्कुल सही, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का 4th ऑप्शन सेटिस्फाइड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर ये HCN के साथ रिएक्शन हो रही है और कंपाउंड B बनाना है। ओके, तो साइनोहाइड्रीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोक्सिलिक बनेगा, बना लेते हैं। अब ये मेरे पास CH3 है और ये डबल बॉन्ड O है, और इसमें H+ और CN- की रिएक्शन करानी है। तो ये यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, तो ये CN- यहाँ पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? देखो भाई, अब हम लोग को क्या मिल जाएगा? ये रिंग आ जाएगी, इसमें जो CH3 जहाँ था वहीं रहेगा, ये जो O है ये OH में बदल जाएगा, और ये C पे CN आ जाएगा, और ये हमारा कंपाउंड A बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन। अब चलिए भाई, अब सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है? ये हाइड्रोलिसिस करानी है। तो जब साइनो की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो कार्बोक्सिलिक बनता है, ये बन जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? मुझे लग रहा है सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन कर लीजिए। तो 62 का सेकंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शन के लिए अल्फा कार्बन ही ना हो या अल्फा कार्बन हो तो अल्फा H ना हो, अल्फा H नहीं होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, इसके पास अल्फा कार्बन भी अल्फा H भी है, तो ये कैनी-जारो रिएक्शन में नहीं जा पाएगा। इसके पास मुझे लग रहा है कि 3 CH3 आ गए, तो अल्फा H नहीं है इसके पास। ये अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन, और इस पे H नहीं है, तो नो अल्फा H, तो कैनी-जारो रिएक्शन देने के लिए उपयुक्त है। पहले निशान लगा लेते हैं। फिर फेनिल CHO, सब बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा, बहुत जल्दी कर लिया होगा, मुझे पता आप लोग बहुत होशियार हैं। ये तो अब ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी नो अल्फा H, इसके पास भी
अल्फ़ा H नहीं है, तो ये भी हमारा कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। अब इस वाले में अल्फ़ा कार्बन है और उस पर अल्फ़ा H भी है, इधर भी अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा H भी है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, तो मुझे लगता है सेकंड एंड थर्ड ओनली होगा और कोई नहीं होगा। तो 63 का हम लोग ने सर्वसहमति से डिसाइड किया है कि सेकंड आंसर होगा। 64 आएंगे। 64 थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, बेंजल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन करा दी, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा क्वेश्चन, तो इसमें बता देता हूँ, अभी कभी पूछ लिया जाए तो 3 मोल इसमें बेंजल्डिहाइड खर्च होते हैं। 3 मोल बेंजल्डिहाइड बनाओ पहले। तीन मोल बेंजल्डिहाइड बनाए हम लोग ने, और 2 मोल बनाइए आप इसमें अमोनिया। ये 2 मोल अमोनिया बना दीजिए और 1 मोल बेंजल्डिहाइड और बना लीजिए। अब ये 3 मोल बेंजल्डिहाइड जब जोड़ेंगे तो यहाँ से निकाल दीजिए वाटर, यहाँ से भी निकाल दीजिए वाटर, और यहाँ से भी निकाल दीजिए वाटर। अब इनको जोड़िए ले जाके, तो जोड़ के जो फिगर मुझे मिलेगा वो फिगर क्या मिलेगा, फिगर जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा, एक बेंजल्डिहाइड यूनिट, दूसरी बेंजल्डिहाइड यूनिट, ये इसमें CH और उसके साथ डबल बॉन्ड N, फिर ये CH और डबल बॉन्ड N, और ये N इस C से जुड़ा हुआ। ये इसको हाइड्रोबेंजामाइड कहते हैं, इसका नाम होता है हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड। तो ये एनलीन बनेगा नहीं, बेंजामाइड बनेगा नहीं, फेनल साइनाइड, हाइड्रोबेंजामाइड 4th ऑप्शन होगा। 3 मोल C6H5 CHO की रिएक्शन 2 मोल अमोनिया से कराते हैं तो फिर हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 64 का 4th हो गया। 65 पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में एसिल क्लोराइड की या एसिड क्लोराइड की H2 से रिएक्शन जानते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन कहलाता है। स्टीफन रिडक्शन अगर हम एल्डिहाइड की अगर हम लोग साइनाइड की रिएक्शन SnCl2HCl से कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो स्टीफन रिडक्शन बनता है। अगर हम लोग किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ कराते हैं तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का एल्केन बना देता है, इसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर रोजेनमुंड रिडक्शन पूछा गया था, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में देखो वही हो गया, RCN का SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन कहलाती है। रोजेनमुंड पीछे बता चुके हैं। मीरवीन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, इसको MPV रिडक्शन भी कहते हैं, और इसमें हम लोग एल्डिहाइड को या कीटोन्स को
एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं एल्युमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड की सहायता से, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की सहायता से इसे हम लोग बदलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। तो इसे मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ली रिडक्शन कहते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन पीछे बताया। द नंबर ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, चलिए बनाते हैं। एल्डिहाइड ही बनाना है तो ये तो तय हो गया कि C+OH हमारा नहीं छूटेगा। फिर हमको करना क्या होगा, हमें तो कार्बन चेन के साथ खेलना होगा। अब हमारे पास ये तो फिक्स हो गया, तो अब 4 कार्बन हमारे या तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिख लें, ये नॉर्मल फॉर्म में लिख लें, या फिर हम लोग ये 4 कार्बन इस तरह से लिख लें, और या फिर ये 4 कार्बन में इस तरह से लिख लें, यहाँ पर C जोड़ दें, और या ये 4 कार्बन को ऐसे बना लें। ये सब C5H10O है, पेंटानल है। जैसे कि यहाँ पर 3H 2H 2H 2H, तो 3 5 7 9 और 1 10, और ये एक तरह से पेंटेनल 1 है या पेंटेन 1 है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए H2 H2 H H3 H3। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। इसमें हम लोग ने ज़्यादा कर लिए, ये यहाँ पे हमको 3 कार्बन रखने चाहिए थे, ये, और इसमें भी हमको 3 कार्बन रखने हैं, ये। तो अब हम लोग ने इसकी नंबरिंग की 1 2 3 4, तो इसमें 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और ये 1 2 3 4, इसमें 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो 3 3 6 और 8 9 10, 3 3 6 और 7 9 और 10, ठीक है। तो अब इसमें ये इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन 1 अल, और इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूटेनल। तो ये आइसोमर है। और इसमें क्या हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3, तो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल कह सकते हो, ये OCHO कोई कार्बन 1 देना है। तो ऐसे पॉसिबल 4 आइसोमर बन गए। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। The reagent that can distinguish benzaldehyde and propionylaldehyde, तो अब बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा और एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं। तो ये मुझे लगता है फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट आना चाहिए। तो I2NaOH तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेंजल्डिहाइड में CH3CHO ग्रुप है नहीं, CH3CO ग्रुप है नहीं बेंजल्डिहाइड में, और ना ही प्रोपियोनल्डिहाइड में। तो I2NaOH नहीं होगा, फेलिंग हो जाएगा। टॉलेंस की जहाँ तक बात है तो टॉलेंस ये तो दे देगा प्रोपियोनल्डिहाइड, लेकिन बेंजल्डिहाइड भी दे देगा। तो टॉलेंस दोनों दे देंगे, I2NaOH दोनों नहीं देंगे, टॉलेंस दोनों लोग दे देंगे। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट प्रोपियोनल्डिहाइड देगा लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन दोनों लोग रिएक्शन कर लेंगे। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से 2,4 DNP टेस्ट, तो 2,4 DNP ये भी दे देगा, बेंजल्डिहाइड भी दे देगा, प्रोपियोनल्डिहाइड भी दे देगा। I2NaOH ना ये देगा ना ये देगा। टॉलेंस रीजन टेस्ट बेंजल्डिहाइड देता है और प्रोपियोनल्डिहाइड भी देता है, दोनों लोग देते हैं। और जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है वो बेंजल्डिहाइड नहीं देता है लेकिन प्रोपियोनल्डिहाइड देता है। इसलिए 68 का सेकेंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट माना जाएगा। 69 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले ही क्वेश्चन में 51 में ये सब डिस्कस कर लिया था कि जितना क्राउडिंग बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी कम होगी, और एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन की कम होती है। तो देखो ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, एथेनल, तो ये कीटोन्स हैं, ये एल्डिहाइड है, तो कीटोन्स की सबसे कम।
और जितनी कार्बन संख्या ज़्यादा होगी क्राउडिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम कार्बन संख्या कम है तो थोड़ी ज़्यादा। प्रोपेनॉल में कार्बन संख्या बराबर है इसके, लेकिन ये एल्डिहाइड है इसलिए इसकी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा। और फिर सबसे ज़्यादा एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल सबसे छोटा है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो बहुत पुराना क्वेश्चन है कि जितना छोटा ग्रुप होगा, जितने कम कार्बन होंगे एल्डिहाइड कीटोन में, उतना ही NAR ज़्यादा होगा। और एल्डिहाइड कीटोन अगर बराबर बराबर कार्बन के, तो एल्डिहाइड का ज़्यादा कीटोन का कम। तो मुझे तो यहीं पहला ऑप्शन दिख रहा है। अब ये ब्यूटेनोन से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ने कर दिया है प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल से कीटोन को, ये नहीं हो सकता। ब्यूटेनोन से एथेनॉल और एथेनॉल से ज़्यादा प्रोपेनॉल, ये नहीं हो सकता, कार्बन बढ़ गया। तो इस तरीके से 69 का फर्स्ट ही सही होगा। 70 देखिए, बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे। तो बेंजल्डिहाइड को आपने बनाने के बहुत से मेथड सीखे हैं, जिसमें दो मेन थे, बेंजीन से बनाना, टॉलीन से बनाना। तो जब आप बेंजीन से बनाने जाते थे तो आपने एक पढ़ा था गार्टरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन करोगे CO और HCl से, AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, गार्टरमैन कोच सिंथेसिस। एक गार्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस होती है जिसमें हम लोग बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं, CO को हटा देते हैं और उसकी जगह हम लोग HCN को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो HCl के साथ HCN ले लोगे तो ये कहलाएगी गार्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, और अगर CO लोगे तो कोच सिंथेसिस। अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, SnCl4 HCl रोजेंटमुंड, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि रोजेंटमुंड में तो H2 और PdSO4 को लेना होता है, BaSO4 और पैलेडियम को, वो चीज़ है नहीं यहाँ पे। और CO HCl बेंजीन के साथ, वो कह रहा है बेंजीन पे किसकी वेपर पास करें, तो पास किसकी करें, CO की पास करें और HCl की पास करें। इन इट सोल्यूशन प्रेजेंट कैटल एल्युमिनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड, द रिएक्शन इज नोन एज गार्टरमैन कोच रिएक्शन। तो ये हमको सबसे ज़्यादा सही सेकंड लग रहा है, और कोई भी ऑप्शन, ये क्लीमेंसन रिडक्शन लिखा पता नहीं क्या। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में तो जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लेना चाहिए था, उससे कोई लेना देना। वुल्फ किस्टनर ये ओजोनोलिसिस है, ये सब बेकार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 71, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत आसान है। हाइड्राजीन की जब आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको हाइड्राजीन का हाइड्रोजोन मिलता है, और उसमें बस इतना ध्यान रखेंगे कि C डबल बॉन्ड O, जो ग्रुप था उसका O हट जाएगा और हाइड्राजीन का एक H2 चला जाएगा और NH2 आ जाएगा। ये हाइड्राजोन है। तो अभी ये यहाँ पर देखो हाइड्राजोन यहाँ दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले हाइड्राजीन का बन गया हाइड्राजोन, यानी A के साथ आ गया है थर्ड। अब A के साथ थर्ड ढूंढो, A के साथ थर्ड एक ही में दिया हुआ है और वो भी है थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हो गया। बाकी सब सिंपल हैं रिएक्शन वाले, मिला लेना तो बना लोगे। B के साथ फर्स्ट यानी सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड में हम लोग ये सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन से सेमी कार्बाजोन बनाते हैं, तो ये सेमी कार्बाजोन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अब हमको CHO को COH में ऑक्सीडाइज कर देना, बट डबल बॉन्ड को नहीं छूना। तो CHO को COH में ऑक्सीडाइज अगर करना चाहते हो और डबल बॉन्ड को नहीं छूना चाहते हो, तो देखो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेना, KMnO4 टाइप का। हाँ, यहाँ पे हमारे चल सकते हैं कौन कौन से, फेलिंग सोल्यूशन चल सकता है, टॉलरेंस रीजेंट चल सकता है, ये लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये लोग डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेंगे। ब्रोमीन चल सकता है, तो बेयर रीजेंट नहीं चलेगा क्योंकि वो KMnO4 का दोस्त है। और टॉलरेंस रीजेंट चल सकता है, शिफ रीजेंट नहीं चलेगा, तो ऑल का मतलब ही नहीं। तो टॉलरेंस रीजेंट या फेलिंग सोल्यूशन यहाँ पे चल सकता था। तो 72 का सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 में एक कन्वर्जन दिया है, भैया एसिटिलीन को एसिल्डिहाइड में बदलना है, तो H2SO4 HgSO4, ये बहुत फेमस रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे ढूंढो, केवल H2SO4 नहीं, HNO3 नहीं, H2SO4 Hg2+, H2SO4 Hg2+, ये सही है।
फिर हम लोग CH3CHO को यहाँ पे अल्कोहल बदल रहे हैं और कार्बन नंबर बढ़ा रहे हैं, तो भैया ग्रिग्नार्ड रीजेंट को लाना होगा कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए। CH3MgCl इन ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो किसके पास है CH3MgCl, Br इन्होंने दे दिया, फोर्थ हो गया। PCl5 का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, और K2Cr27 से कोई मतलब नहीं। अब ये आगे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदला है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बदला। तो K2Cr27 होता तो यहाँ पर ये बदल देता इसको पॉप रूल के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड में, और CO2 और वाटर निकल जाता। तो ये हमारा कोलिन्स रीजेंट CrO3 होगा यहाँ पर। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 को देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O है, तो समझ गए CnH2nO है, तो ये या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल होगा, अनसैचुरेटेड एसिड हो सकता, अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता। आगे पढ़ा, डिड नॉट गिव सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रीजेंट, तो भैया तय हो गया ये टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा। तो टॉलेंट टेस्ट कौन नहीं देता है? कीटोन। इसका अर्थ है ये एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है। और वो कह रहा बट गिव ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलेमीन, तो जैसे फिर वही बात आ गई कि आप कहेंगे सर हम C3H6O से क्या समझे, कहीं अनसैचुरेटेड अल्कोहल तो नहीं है। तो भैया आपने हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करा ली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ये लग गई। तो ये हो गया कि भाई कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, और टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव मतलब नहीं दे रहा है। तो टॉलेंट टेस्ट कौन नहीं देगा? कीटोन। ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा। तो टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो निगेटिव टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, इसका मीन्स है ये हमारा एल्डिहाइड गिव अ डिड नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो दैट मीन्स ये कीटोन है। अब कीटोन ढूंढो भाई कौन है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो गया 74 का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is the correct method of synthesizing एसिटामाइड फ्रॉम एसीटोन? एसिटामाइड बनाना है, एसीटोन से बहुत सारी रिएक्शन है, एक एक करके चलेंगे किस स्टेप में क्या गलती है। CH3CO CH3 पैलेडियम BaSO4 के साथ, ये तो कोई मतलब ही नहीं, पहले स्टेप में ही बेकार हो गई है। ये PdBaSO4 तो CH3CO Cl देता है, CH3CO CH3 थोड़ी देता है, तो ये तो पहले स्टेप में गलत हो गई। फिर CH3CO CH3 आयोडीन के साथ, ठीक है, ये टॉलेंस रिएक्शन देगी, CH3CO ग्रुप है तो CH3CO बना देगी, हाँ बना सकती है, और CH3 बन जाएगा, चलो भाई ठीक है। और ये CH3CO का एसिडिक मीडियम में, चलो इसको लिख लेते हैं, CH3CO CH3 प्लस I2NaOH, तो ये बन गया CH3COO माइनस Na प्लस। अब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में लेके गए, तो एसिडिक मीडियम में ये बन जाएगा CH3COOH, क्योंकि ये हमारा Na रिमूव हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। अब CH3COO CH3COH की रिएक्शन हम लोग ने कराई अमोनिया से, तो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, बिल्कुल सही, अमोनियम एसीटेट, यहाँ तक तो सही आ रहा है। अब हम लोग ने इसकी रिएक्शन में इसको हीट कर दिया, तो हीट करा तो भैया क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, हीट करने पे एमाइड बन जाएगा, CH3CO NH2। मुझे बनाना क्या था, एसीटामाइड, एसीटोन से, हाँ तो ये स्टेप सही है।
तो सेकंड ऑप्शन हो जाना चाहिए। बट थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। CH3CO CH3 CrO3, पहली बात तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहिए था। ये CrO3 कीटोन्स को, एसीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में अकेले नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर एक्वस मीडियम में H2SO4 होता तो जॉन्स रीजेंट कर सकता था। तो यहाँ से रिएक्शन बेकार हो गई, तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे आगे सही है, ये अमोनियम एसीटेट बनेगा, लेकिन अमोनियम एसीटेट बन के हीट नहीं किया तो ये भी गड़बड़ हो गया। CH3CO CH3 आयोडीन से CH3COH बनाया, ये गलत कर दिया, CH3CONA बनाना था। मान लो CH3COH बना भी दिया तो HCl के साथ आगे रिएक्शन नहीं होगी। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो ये जितना डिसोशिएट हो रहा था उससे भी कम डिसोशिएट हो जाएगा, तो ये लगेगा नहीं। या फिर ये H+ ले लेगा और एज ए बेस काम करने लगेगा, तो ये आगे बनेगा नहीं। तो सारा देखने के बाद 75 का सेकंड ऑप्शन सही समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आप लोग को, और उम्मीद है आप अच्छा समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बताइएगा। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है नीट टेस्ट नंबर 16, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं यानी कि 51 to 75 वो आपको संजीव सर ने करवाए हैं। आफ्टर दिस 76 to 100 का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई, क्या करना है, x और y, यहाँ पर z, इन तीनों को हमें आइडेंटिफाई करना है इन द गिवन रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपको रिएक्टेंट जो है वो पता करने हैं। z के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और बन क्या रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, जो अल्फा हाइड्रोजन को रखते हैं, वो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन को रखते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्डोल कंडेंसेशन किसके प्रेजेंस में होता है, NaOH, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब देखो ये जो Z वाला पार्ट है वो क्या है, NaOH हो गया, यानी कि हमें Z पता चल गया। तो अगर हमें Z पता चल गया है, अगर इन सीक्वेंस में से ये जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सीक्वेंस में अगर हमें एक चीज भी पता चल गई है और बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हम अपने आंसर के और करीब पहुंच गए। ठीक, तो चलो ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं एक बार ध्यान से। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका NaOH, Z की बात हो रही है तो हम Z वाला सीक्वेंस देखेंगे, ये Z वाला सीक्वेंस है। NaOH सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखो यहाँ पर H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती नहीं है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है, बट अल्फा हाइड्रोजन की बात हुई है, जो कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन को रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन ही राइट होगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इतना समझ में आया। तो x और y क्या होंगे फिर, x और y यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको मिल जाएंगे CH3CHO। ठीक, सेम, तो पूरी की पूरी रिएक्शन बन गई ना, Z आपका डाइल्यूट NaOH हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द रिएजेंट्स फॉर द गिवन कन्वर्जन। यहाँ पर कन्वर्जन आपको दे रखी है और आपको ये जो रिएजेंट है यूज किए जा रहे हैं x, y, देन z, ये पूछा जा रहा है कि क्या होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो रिएक्शन है ये नेम्ड रिएक्शन भी हो सकती है, कन्वर्जन्स भी हो सकती हैं, तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो एसिटिल क्लोराइड है जो कि एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो एसिटिल क्लोराइड है वो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, कौन सी है, याद करो, रोजनमुंड रिएक्शन। इसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं, हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये यूज किया जाता है, यानी कि x क्या हो गया,
एक्स देखो कोई दिख रहा है आपको, सिर्फ ये ऑप्शन ही हमारा राइट हो सकता है। अब देखो एस्टेल्डिहाइड वाई के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, यहाँ पर दूसरा कंपाउंड बना रहा है। अब ये जो होगा, ये रिएक्शन अभी अभी इस टाइप की रिएक्शन करके आए, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंस होगा वाई, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होगी, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल गया। ठीक, क्या होगा यहाँ पर जो लास्ट वाला कंपाउंड बना है वो क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पर क्या है, एसिटिल क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है एस्टेल्डिहाइड में विद द प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। ये किस टाइप की रिएक्शन है, रोजन-मुंड रिएक्शन बोला जाता है इसे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम देखें वाई की बात करें तो वाई हमने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियरली राइट होगा। जेड क्या हो गया, हीट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन। अब देखो यहाँ बेंजीन दे रखी है और यहाँ पर आपको कुछ रिएजेंट जो हमारे कैटलिस्ट है वो दे रखे हैं, उससे बन क्या रहा है, एक्स बन रहा है। फिर रिएक्शन करवाई गई कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वाई बन रहा है। अब आपको पहचानना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। ठीक, बेंजीन की यहाँ पर ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी एनहाइड्रस है, इसके प्रेजेंस में कुछ वाई बन रहा है। कैसे बनेगा, अब इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये ऊपर यहां पर क्या बन जाएगा, CH3। इस तरह से ये ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। ठीक, COCH3 यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद सेम यही रिएक्शन कर रहा है HNO3 के साथ। तो ये जब रिएक्शन फिर से करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर ये बनाएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ठीक है, ये एसिटोफिनॉन हो गया और ये वाई जो होगा वो एसिटोफिनॉन कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। ये ऑलरेडी जैसा है वैसा ही बना रहेगा, यहाँ पर CH3 और मेटा पर है तो यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइड वाइज वाटर भी मिलेगा यहाँ पर। बट अब X देखो क्या है, एसिटोफिनॉन है, वाई क्या है आपको मिला, यहाँ पर मेटा पर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ये ग्रुप तो एज इट इज रहा है, तो एक्स और वाई पता चल गया क्या है। चलो तो आंसर क्या हो गया, यानी कि एक्स हमें मिला है एसिटोफिनॉन। एक्स देखो एसिटोफिनॉन कहां पर है, दो जगह है। ठीक है, तो यानी कि ये और ये ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ कैंसिल आउट हो गए। वाई की अगर बात करो, वाई में हमें क्या मिला है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया, थर्ड भी हमारा राइट आंसर नहीं है। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 78 डन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की अगर हम बात करें, देखो पहले तो इस तरह से है। ठीक, कार्बोक्सिलेट आयन की बात हो रही है, यहां से H+ अगर रिमूव कर दो तो RCO- ये बनेगा। ठीक, इतना बनेगा। अब इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जो मेन स्टेबल स्ट्रक्चर जो बनकर आएगा वो आएगा RC और फिर यहां पर आ जाएगा O, क्योंकि दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, एक बार यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो जो स्ट्रक्चर मेन बनेगा वो आपका ये बनेगा। ठीक, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस तरह का होगा। अब देख लो ऑप्शन मैच कर लो, ये सारे, ये भी नहीं है, गलत। यहां पर सेकंड ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 79 का आंसर क्या हो गया, सेकेंड नंबर का आंसर राइट हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो नहीं होगी। अब देखो एक एक करके रिएक्शन देखो। सबसे पहले तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, अल्कलाइन, यहाँ पर KOH के प्रेजेंस में KMnO4 की रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसमें,
कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, अब ऑक्सीडाइज होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, क्योंकि H का रिमूवल होता है ऑक्सीडाइजिंग में, तो H का रिमूवल होगा। अब H का रिमूवल कहाँ से होगा, जिसके पास H होगा वहीं से तो H हटेगा। तो यहाँ पर अगर एक एक रिएक्शन में देखो तो जहां पर H नहीं है वो रिएक्शन यहाँ पर अकर नहीं हो पाएगी। सेम चीज यहाँ पर देखो H है, कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में देखो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी ये चीज हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करो तो कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर, इतना समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो गया फिर 80 का, जल्दी से बताओ। एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा एल्काइल ग्रुप जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो हमने आपको अभी बताया। सेम वही प्रोसीजर आपने अपना लिया और आंसर हमारा क्या बन गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ ये कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, अब ये रिएक्शन दे रखा है, COCH3 बेंजीन रिंग से अटैच्ड है KMnO4 KOH के प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही ऑक्सीडाइजिंग, तो यहाँ पर कुछ X मिला, यहाँ पर फिर क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसके बाद Y मिला। अब ये बोल रहा है कि X और Y को आइडेंटिफाई करो, क्या होगा X और Y। सबसे पहले अभी अभी इसके बारे में बताइए कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइज करेगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ नहीं बनेगा, KOH लगा हुआ है, तो ये क्या बना लेगा, ये यहाँ पर बन जाएगा COOK। ठीक, ये बनेगा। तो X तो आपको पता है कंफर्म, तो X यहाँ पर सिर्फ यही वाला है जो दिखा रहा है। अब ये जब हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हुआ, जब एक हाइड्रोजन मिल गया, तब ये यहाँ पर क्या बना लेगा, तब ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो X और Y क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया, X आपने पहचान लिया है, Y आपने पहचान लिया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बाकी के ऑप्शन यहाँ गलत हो गए। ठीक, डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 81 का आंसर क्या है, थर्ड। 82 क्या बोल रहा है, पढ़िए। ये कह रहा है which of the following compounds would have the smallest value for pKa। pKa वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी वही मोर एसिडिक। भाई pKa का मतलब क्या है, pKa का मतलब होता है कि लोअर द pKa, यानी कि pKa की वैल्यू जितनी लोअर होगी उतना ही एसिडिक होगा, उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कंपाउंड्स को ध्यान से, तो अगर इन कंपाउंड्स में देखिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो तो सेम है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सेम है, सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें तो F लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में F लगा हुआ है। F क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। F क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक, अब जो इससे ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा मोर एसिडिक होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। जो इन ग्रुप से ज्यादा पास लगा होगा, नियरर होगा, ठीक, तो वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो नंबरिंग कर लो, देख लो, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो सबसे दूर है, फारेस्ट है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड में देखो तो एक इस कार्बन से लगा हुआ है, इस नंबरिंग देखो, दूसरा ये है। फोर्थ में आ जाओ तो फोर्थ में देखो इस वाले कार्बन पर दो ही लगे हुए हैं, दोनों ही लगे हुए हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सेट ऑफ अ गिवन रिएक्शन एसिटिक एसिड यील्डेड अ प्रोडक्ट सी, यानी कि ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जब एसिटिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, कोई ए प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो जो ए प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। PCl5 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एसिटिल क्लोराइड बनाता है, यानी कि CH3COCl। अब ये ए बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ए किसके साथ, बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये ए है।
जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा, अगर हम इसे देखें ये क्या बना लेगा, यहाँ पर रिंग में क्या जुड़ जाएगा आपके, यहाँ अगर देखोगे तो रिंग में आ जाएगा आपके COCH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिंपली COCH3, ठीक, क्लियर। अब ये जो है ये B है ना, ये B है, अब ये B रिएक्ट कर रहा है C2H5MgBr और ईथर के साथ, तो इस हिसाब से अगर रिएक्शन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो फाइनल C प्रोडक्ट मिल रहा होगा, जो C मिल रहा होगा वो क्या मिलेगा, एक C, ठीक है, और इधर आपको मिल जाएगा यानी कि OH, एक OH जुड़ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन देखो B के बाद B CH2MgBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा जो होगा CH3 और यहां आपको मिलेगा C2H5 और इस साइड पर C6H5 मिल जाएगा, C6H5, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कोई है C6H5 और C2H5 के साथ यहाँ पर, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ठीक। थर्ड ऑप्शन देखो तो C6H5 तो है लेकिन C2H5 नहीं है, सेम इस तरह से यहाँ पर दो बार है तो एक हमें यहाँ पर C2H5 होना चाहिए था, तो ये जो क्वेश्चन है ये बोनस में चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ऑप्शन चाहिए, जो ऑप्शन चाहिए वो हमें यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। ये होगा राइट आंसर, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। डन, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हेलोजिनेटेड एट पोजीशन बाय यूजिंग दिस और दिस, यानी कि इस रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो जो हेलोजिनेटेड होते हैं वो किस पोजीशन पर होते हैं, तो अल्फा पोजीशन पर होते हैं, और किनका यूज करके होते हैं, फॉस्फोरस का यूज होता है, ठीक है, फॉस्फोरस का यूज और हेलोजन का यूज होता है, हेलोजिनेटेड हो रहे हैं, ठीक, और हेलोजन का यूज होता है, यानी कि अल्फा, फॉस्फोरस एंड हेलोजन। तो आंसर क्या हो गया, अल्फा के दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, ये और ये ऑप्शन तो कट गए, उसके बाद यहाँ पर NaOH और आयोडीन दे रखा है, बट हमें चाहिए फॉस्फोरस और हेलोजन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर द 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो HVZ रिएक्शन, HVZ का फुल फॉर्म पीछे यही दिया गया है, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, तो इस रिएक्शन में कौन होगा, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, जो इनमें नहीं जाएगा, यानी कि HVZ रिएक्शन को नहीं कर रहा होगा, कौन होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4th नंबर होगा। रीजन क्या है, दिस वन, रीजन क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो इसमें एब्सेंट है, वो क्या है, इसमें एब्सेंट है, और ये जो रिएक्शन होती है इसके प्रेजेंस में होती है, ठीक, इस वजह से यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड जो होगा वो अंडरगो नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HVZ रिएक्शन, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन, रीजन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम इज एब्सेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 86 नंबर का, ये कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन हो रही है, अगर हम देखें यहाँ पर CH3 CH2 COOH PCl3 से रिएक्ट कर रहा है तो A मिला, फिर बेंजीन और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है और B बना रहा है, फिर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, फिर C बन रहा है, तो आपको एक एक करके सारे सीक्वेंस, अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बताना है, यानी कि C बताना है क्या होगा। अब देखो PCl3 से ये रिएक्शन हो रही है, ठीक, PCl3 से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये बना लेगा CH3 CH2 COCl, ठीक, A ये हो गया, ठीक है, A क्या हो गया हमारा CH3 CH2L, जो क्लोरीन है वो H से रिप्लेस हो गया और क्लोरीन लगा लिया, ठीक, OH पूरा। अब देखो यहाँ पर ये तो A हो गया, अब यही A रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेंजीन रिंग में और AlCl3 के प्रेजेंस में, सेम अभी ऐसी ही रिएक्शन आपने की है तो क्या मिला था, सेम अभी आपने ये रिएक्शन अभी 2 बार करी है, क्या मिला यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCS, ठीक, तो ये क्या हो गया, B हो गया, B समझ में आया। फिर C जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, C जो होगा आपका
ये रिएक्ट कर रहा है H2 और बेस है, कोई बेस है मीडियम, जो मीडियम है वो बेसिक है और इस मीडियम में हीट भी क्या करी जा रही है, हीट भी दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपली आपकी चेन बन जाएगी CH3 CH2 CH3 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका 86 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में अगर देखोगे तो बन जाएगा आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। 3rd आंसर आपका राइट हो जाएगा। यही चेन जाकर इस वाले बेंजीन पे ये पूरी चेन जो जाकर होगी वो जुड़ जाएगी। तो आंसर फाइनल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट C विल दिस, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, 3rd ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं एडिपिक एसिड क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। एडिपिक एसिड का अगर फॉर्मूले की बात करो तो क्या होता है, CH2 का होल 4 और COOH का होल 2, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो 6 है टोटल, ओवरऑल 6 कार्बन है तो हेक्सेन की चेन होगी, ठीक। तो हेक्सेन की आपको एक ही दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखो हेक्सेन की एक है, बाकी पेंटेन हेप्टेन और ब्यूटेन है। तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है, क्या हो जाएगा डाइओइक एसिड, क्लियर है इतना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको दो तरीके से भी लिख सकते हो, CH2 का होल 4 है और COOH का होल 2 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, क्लियर है। यहाँ पर आंसर बन गया आपका फर्स्ट ऑप्शन हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड है इज स्ट्रॉन्गर देन द पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड बोथ -I और +R ऑफ द क्लोरीन ग्रुप ऑपरेट्स, ठीक है, दोनों ही चीजें ऑपरेट करती हैं, दोनों जो इफेक्ट हैं, बट इन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड में ओनली +R इफेक्ट ही वर्क करता है। तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो ठीक कह रहा है कि हाँ जो मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन पैराक्लोरो, ठीक, लेकिन इसका रीजन है जो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इस वजह से इसमें दोनों इफेक्ट काम करते हैं, लेकिन इसमें ये काम करता है +R इफेक्ट, तो ये तो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है, ठीक। चलो 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स द एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। अब देखो एनाल्जेसिक यानी कि टाइप का पेन किलर, हम जैसे एस्पिरिन, कॉमनली इसे किस नाम से जाना जाता है, एस्पिरिन, ठीक, ये किस टाइप के काम के लिए आता है, पेन किलर, पेन किलर के फॉर्म में इसे यूज किया जाता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड है, तो एस्पिरिन का फॉर्मूला यानी कि जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के रूप में काम करता है वो हमारा यही ऑप्शन होगा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत ऑप्शन हो जाएंगे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। यहाँ पर भी रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, बोल रहे हैं द एंड प्रोडक्ट यानी कि Z इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दे रखी है NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है, देन X कंपाउंड बन रहा है, फिर वो ZnHCl2 और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन Y एंड देन सो ऑन। अब Z पूछा गया है फाइनली यहाँ पर क्या होगा, तो हमें पता तो X और Y दोनों ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो X बनेगा वो क्या बनेगा, X की अगर बात करोगे तो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CHO क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3CH और डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया X। अब यही X किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और Y बना रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और ZnCl2 के साथ, ठीक है, ये प्लस रिएक्ट करने का साइन है, तो यहाँ पर Y क्या मिलेगा। अब अगर हम Y की बात करें तो Y सेम चीज होगी, बस OH की जगह क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा, रिप्लेस कर देगा, तो ये OH Cl से रिप्लेस्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा Y, ठीक।
Y पता हो गया, देन Y KCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन उसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया, ठीक है, सेम यहीं पर ये रिएक्शन लिखते हैं, क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर आया CH और CH2Cl, ठीक, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KCN, और इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया। अब यहाँ पर जो बना सेम वही चीज बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और COOH, ठीक है, ये बना लेगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फर्स्ट वाला आंसर है जो यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड X दे रखा है जिसका जनरल फॉर्मूला C8H8O दे रखा है, गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट, इट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है, ऑफ कंपाउंड Y, यानी कि कोई कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है X, ये जनरल फॉर्मूला है जो कि पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देता है, ठीक। अब ये कह रहा है यही जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है किसी कंपाउंड Y का, ठीक है, फिर कह रहा है ऑन रिएक्शन विद किसके साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ ये येलो प्रेसिपिटेट देता है किसी कंपाउंड का, Y है जो कि, फिर ये कह रहा है X जो है, यानी कि यही X जो है ये डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट ऑन ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी कि X जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, ये 2,4 पॉजिटिव जो DNP टेस्ट देता है। इट मींस ये क्या है, एक टाइप का कीटोन है, ये क्या है, X जो है वो क्या है, कीटोन है, ये तो यहां से क्लियर हो गया। फिर ये कह रहा है इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड Z एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका जनरल फॉर्मूला ये दे रखा है, ठीक है, as well as जो Z है is also formed with Y during the reaction X और Y और Z। अब आपको ये बताना है, यानी कि Y के साथ ही ये फॉर्मेशन इसका हुआ था, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि X Y Z रेस्पेक्टिवली क्या होंगे इनके, आपको सीक्वेंस ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है X जो है एक टाइप का कीटोन है जो कि येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, किसके साथ रिएक्ट करके, हमें ये दे रहा है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर वो जो कीटोन होगा वो कौन सा कीटोन है, यहाँ पर COCH3, ठीक, ये कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब अच्छा यही जो X है, ये जो X है, यही जो X है, ठीक है, सेम, यानी कि अगर X देखे तो X सिर्फ हमें यहां मिल रहा है और थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, देखो तो थर्ड ऑप्शन में, बाकी सेकंड और फोर्थ तो यहाँ कैंसल आउट हो गए। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है और क्या है, NaOH का सॉल्यूशन है, इसके साथ ये रिएक्ट करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है जिसका फॉर्मूला आपको बताना है, Y प्रेसिपिटेट जो है Y बनेगा, ठीक, तो ये देता है आयोडोफॉर्म, ठीक, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, बेंजोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखो Y येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर किसका बनेगा, बेंजोइक एसिड, यहाँ पर ही आकर ये जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका बेंजोइक एसिड मिल गया और ये आपका येलो प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, ये हो गया Y। तो X समझ में आया, Y समझ में आया, क्लियर है, डन, इतना। देखो अब देखो फर्स्ट और थर्ड में अगर मैच करोगे तो ये दोनों ही मैच हो रहे हैं। लास्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि हमें Z भी मिलता है, Z एक टाइप का क्या है, कार्बोक्स, यहाँ पर कौन सा एसिड है, ये बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है Z, जिसका कॉमन फॉर्मूला दे रखा है, किस टाइप का है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन फिर से होगी, तो यहाँ पर यही रिएक्शन एसिड के साथ होगी, तो ये बना लेगा क्या, KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, देन ये बना लेगा, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, सेकेंड तो कट ही गया था, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड बचा है, तो ये यहाँ पर बना लेगा C6H5COOH बना लेगा, ठीक है, यानी कि इसी रिंग के साथ COOH, ये बन जाएगा आपका Z, एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। समझ आया, इतना क्लियर है, तो ये रिएक्शन डन है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 91 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 92
92 कह रहा है कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको क्या बताना है, एसिडिटी बताना है। अब देखो इसकी तो लोएस्ट होगी। अगर हम ऑर्थो, पैरा और मेटा की बात करें तो अगर जहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा है वो किसी भी पोजीशन का नाइट्रो ग्रुप हो, वो हमेशा क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, किसी भी पोजीशन पर लगाओ तो वो जितना होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखा रहा होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोएट है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोएट है, ये ज्यादा हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयन होगा स्टेबलाइज्ड होगा। अब ये जब स्टेबलाइज्ड होगा तो ये किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर, कौन सा, इंट्रामोलिकुलर की वजह से। तो जो हमारा ऑर्थो वाला है सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, यानी कि बी हो गया। अब बी के सीक्वेंस में देखो 3 है, उसके बाद आपका आ जाएगा पैरा, क्योंकि ओपीएम होता है ये, फिर आ जाएगा आपका पैरा वाला यानी कि सी। ठीक, सी आ गया, फिर आ जाएगा डी और देन लास्ट में आपका आएगा ए। ठीक, तो सीक्वेंस क्या है, बी सी डी ए। अब देख लो, मैच कर लो कौन से ऑप्शन से है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर, समझ आया 92 नंबर का क्वेश्चन। चलो 93 की अगर हम बात करें, 93 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ एसीटोन की रिएक्शन हो रही है C2H5 MgBr के साथ, जो कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, देन इसका हाइड्रोलिसिस कराया। अब बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले क्या है, एसीटोन है, एसीटोन है यहाँ पर। ठीक है, ये एसीटोन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, गिगडार्ड रिएजेंट है और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहीं पर ही इस C के साथ जो ग्रुप जुड़ेगा ये CH3, यहाँ पर आपका आ जाएगा OH और यहाँ भी CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका C2H5 आ जाएगा। ठीक, इधर आ जाएगा C2H5, इधर आपका C2H5 आप इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर CH3। ठीक, तो फाइनल, अब इसका नेमिंग कर लो, इसका नेमिंग कर लोगे तो आईयूपीएसी नाम इसका बताओ क्या हो जाएगा, 2 पर मिथाइल, ठीक है, और प्रोपेनॉल 2 पर ही ऑल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन की चेन देखोगे तो ब्यूट की चेन बन रही होगी, ब्यूट। ठीक, तो 2 मिथाइल और चेन देखो 3, यहाँ पर ब्यूट हो गया, तो ब्यूट 2 ऑल। ठीक, आंसर नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो क्या इन्वॉल्व करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर का एलिमिनेशन के बाद ये जो फॉर्म करता है, आपको उसका रिएजेंट बताना है वो कौन है। तो ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोसनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चारों में से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अब देखो लेट सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन का एग्जाम्पल अगर यहाँ लो और उससे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, अब एसीटोन जो है हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजीन के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजीन का फॉर्मूला। ठीक, अब देखो ये हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट किया तो ये वीक एसिड और आपको क्या बताया है, देखो फीबली है, फीबली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, और क्या आ रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक, अब देखो सेम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, देन हम उसका हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हैं, तो यहाँ पर और क्या मिलेगा, सेम इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये OH जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर OH आ जाएगा, देन CH3, और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2। ठीक, अब देखो हाइड्रोलिसिस कराना है इसी का, इसी का ही हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है, हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजोन में क्या हो जाएगा,
यहां से एक H हटेगा, ठीक है, तो ये सेम बन जाएगा OH और यहां आ जाएगा CH3 S3 CH3 यहां पर आ गया, ये N और ये आ गया H2, ठीक है, सेम। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? यहां पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर है? चलो, तो ये बना क्या, ये क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजोन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, हाइड्राजीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है ऑफ अ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Given below are two statements, one is labeled as assertion and second labeled as a reason. Assertion कह रहा है aromatic aldehyde and ketones undergo, ठीक है, undergoes होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट अ मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पर ये कौन से रिएक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन। रीजन कह रहा है ऐसा होता क्यों है, ये कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेट करता है द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो असर्शन तो सही है, बट यहां पर क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इनएक्टिव करता है, ठीक, इनएक्टिव होगा, तो यहां पर जो रीजन है वो डीएक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, क्लियर। तो यहां पर आप डीएक्टिवेटिंग भी कह सकते हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो रीजन क्या है, गलत है। अगर अब हम इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन ट्रू, यहां पर तो दोनों ही ट्रू बता रहा है, दोनों ही फॉल्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असर्शन रीजन है, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 4 methyl acetophenone is oxidized to benzoic acid, ठीक है, यानी कि अल्कलाइन KMnO4 वही KOH वाला सीन आ गया। ये क्या कर रहा है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है जो कि क्या कर रहा है, 4 methyl acetophenone इज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसमें, बेंजोइक एसिड में। अब रीजन क्या बता रहा है, रीजन कह रहा है कि कीटो ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कीटो ग्रुप किससे ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। चीजें तो सही कह रहा है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो दोनों का होगा, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा, वो हमारा जो, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस हिसाब से दोनों को ही ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में दोनों को ही क्या कर देगा, एसिड जो ऑक्सीडाइज कर देगा। और जब ऑक्सीडाइज ये कर रहा होगा तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजीन, यहाँ पर 1,4 डाई 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोथ असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 96 का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, दोनों ही गलत बता रहा है, दोनों ही चीजें क्या है, क्योंकि हमें कंपाउंड तो वो मिल ही नहीं रहा है ना, और ये ऑक्सीडाइज करने को कह रहा है सिर्फ एक को, जो कि CHO में होगा, COOH में होगा। तो यहाँ पर जब ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो कंपाउंड हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो डिफर हो रहा होगा, इसीलिए दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। डन, चलो नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सुटेबल चॉइसेस। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, एक पैराग्राफ का बोला जा रहा है द कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम होता है इज हाइब्रिडाइज्ड, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है, sp2। द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगोज रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ जल्दी से, न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो हम मैच करते हैं, सबसे पहले sp2 कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, ये तो एकदम गलत, sp ये भी गलत, sp3 ये भी गलत। इसका मतलब हमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से ही हमारा आंसर मिल गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी दो चीजें चॉइसेस यहाँ पर दे रखा होता है sp2 तब हम यहाँ पर मैच कर सकते थे। सेकंड आप देखोगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा, ये कौन से रिएक्शन को किस में जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक।
अच्छा, एल्डिहाइड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, लेकिन वो एल्डिहाइड जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो होती है। वो क्या होती है? कैनिजारो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम ए में नेम्ड रिएक्शंस दे रखे हैं, कन्वर्जन्स, और कॉलम 2 में उनमें जो रिएक्टेंट्स, उनमें जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो बोला गया है। अब देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन है, रोजनमुंड है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है और कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अभी जो हमें इस पेपर में मिली है वो है रोजनमुंड। रोजनमुंड में हमने देखा था हाइड्रोजन, पैलेडियम और BaSO4, है ना, ये यूज हो रहा था स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, तो यानी कि बी का थर्ड हो गया। अब देखो बी का थर्ड कहाँ कहाँ है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और एक थर्ड ऑप्शन में, यानी कि सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट हो गए, काम कम हो गया हमारा। अब आयोडोफॉर्म की अगर बात करो तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म में आयोडीन की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो यानी कि सी का फोर्थ हो गया। तो सी का फोर्थ कहां पर है, अब आप देखो फर्स्ट और थर्ड में ये हमें देखना है, तो फर्स्ट में सी का फोर्थ नहीं है, थर्ड में सी का फोर्थ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन पक्का पक्का यहाँ पर राइट हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह क्लीमेंसन की अगर बात करो तो क्लीमेंसन जिंक और जो हमारा मरकरी होता है उसके प्रेजेंस में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी, तो क्लीमेंसन के लिए क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। ठीक, कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड KOH हो जाएगा यूज, तो डी का यहाँ पर क्या आ गया, डी का फर्स्ट हो गया और सी का फोर्थ, अभी अभी बताया, बी का थर्ड। ठीक है, समझ आया, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 99 कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको रिएक्शंस दे रखी है, लिस्ट 2 में रिएक्शन के नेम दे रखे हैं, आपको उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस को क्या करना है, टिक करना है। अब देखो रिएक्शन अगर देखोगे ये अभी अभी देख कर आए हो, अभी अभी आपने ये रिएक्शन देखी है रोजनमुंड। ठीक, तो ए का फोर्थ लगा दो सीधे सीधे आंखें बंद करके भी, तो पता चल जाएगा रोजनमुंड में हम ये यूज किए हैं अभी, और यही सेम रिएक्शन अभी आपने पीछे की भी है। तो ए का फोर्थ कहां पर है, सबसे पहले देखो ए का फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। अरे वाह, तब तो क्या हो गया 99 का जो ए है फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, हमें और ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्या है, रोजनमुंड है जिसमें ये कन्वर्जन होता है एसिटिल का एस्टेल्डिहाइड में, अभी देखा था क्वेश्चन में, तो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो तो 99 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी देख लेते हैं, तो यहाँ पर SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेफिन हो जाएगा, ये स्टेफिन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, बाकी इसी तरह आप उससे मैच कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन और एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी अमीन और एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। प्राइमरी अमीन की बात करो तो ये प्राइमरी अमीन हो गया, अब रिएक्शन हो रही है किसके साथ कह रहे हैं, और एल्डिहाइड के साथ, यानी कि हमें जनरल रिएक्शन दिखानी है, कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर कंपाउंड तो दे नहीं रखा है, तो जब यहाँ पर रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा R', ठीक है, आपको मिलेगा R' और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा N और R, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ये आपको मिल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर, तो यानी कि 100 तक के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन आपको जो मिले हैं इन फ्यूचर अगर आपको नीट के एग्जाम में भी मिलेंगे तो आप ऐसी मिस्टेक्स जो आपने कर रखी होंगी इस एग्जाम में उसके थ्रू आप ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।